माँ, आज फिर लकड़ियाँ बेचकर बस इतना ही कमा पाया हूँ। बड़ी मुश्किल से काम चल रहा है। ये गरीबी भी पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू मेहनत तो करता है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब कुछ अच्छा ही होगा, तू फिक्र मत किया कर। अरे सुनते हो, तुम इतना थक जाते हो कि तुम्हें और कुछ काम के बारे में बोल ही नहीं सकती मैं। अब तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनका भी खर्चा बढ़ेगा। तुम जल्दी से कोई और काम पकड़ लो, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी तो जंगल ही मेरा सहारा है, ये ही मेरा रोजगार है। किसी दिन देखना, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। 24 घंटों में कभी ना कभी तो बात सच होती है ना, मेरे पे विश्वास रखना। हरिया जंगल में कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा होता है। तभी एक बूढ़े संत की आवाज हरिया के कान में पड़ती है। वो इधर उधर देखता है और फिर एक संत उसको दिखाई देता है। वो संत के पास जाता है। बेटा, थोड़ा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। क्यों नहीं संत जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। हरिया जल्दी से नदी की ओर चलता है और संत जी के लिए पानी लेकर आता है। यह लो संत जी, ठंडा पानी, और जल्दी से पी लीजिए, इससे आपकी प्यास शांति हो जाएगी। तुम बहुत नेक दिल हो और मदद करने वाले इंसान हो। मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हो, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। संत अपने हाथ को फैलाता है और उसके हाथ में एक जादुई कुल्हाड़ी आ जाती है। बच्चा, ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं है, ये एक जादुई कुल्हाड़ी है। इसे लेकर तुम अपने घर से 100 कदम उत्तर की ओर चलना और उसके बाद जमीन खोदना। वहाँ तुम्हें बहुत धन दौलत मिलेगा। ऐसे 100 कदम तुम तीनों दिशाओं में जाना और जमीन खोदना। तुम्हें बहुत सारा धन दौलत, हीरे जवाहरात मिलेंगे। पर याद रखना, चौथी दिशा यानी पूर्व दिशा की ओर मत जाना। पर संत जी, ऐसा क्यों? पूर्व दिशा में क्यों नहीं? बस बेटा, इतना ही जान लो, मैंने जो कह दिया है बस उसको याद रखना। अब मैं चलता हूँ। देखते ही देखते संत जी गायब हो जाते हैं। हरिया वो जादुई कुल्हाड़ी लेकर बहुत देर तक सोचता रहता है। शाम होने के बाद हरिया लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर चला आता है। वो उस कुल्हाड़ी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है। कुछ समय बाद आखिर पूर्णिमा की रात आ गई। हरिया बिना किसी को बताए उत्तर की ओर 100 कदम चलना शुरू कर दिया। हरिया धीरे धीरे गिनती शुरू करने लगा। 100 कदम खत्म करने के बाद एक जगह हरिया रुका और खोदना शुरू कर दिया। वह जमीन खोदता है। अचानक एक चमकदार संदूक निकलता है जिसमें सोना है। हे भगवान, इतना ज्यादा सोना!
ये तो सपने जैसा है। इतना सोना मैंने कभी नहीं अपनी जिंदगी में देखा। अब तो मैं माला माल हो गया हूँ। संत जी की बात तो सच निकली। इस तरह हर पूर्णिमा की रात हरिया पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं में जाता है। हर बार उसे सोना चांदी मिलता है। हरिया ने अब नदी के पास अपना दूसरा बहुत बड़ा घर बना लिया था और वो अपने परिवार को लेकर वहां चला गया था। पर कुछ दिनों बाद एक दिन अब तो हमारे पास सब कुछ है। तुमने कोई जादू तो नहीं कर दिया क्या? आखिर इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? जरा मुझे भी तो बताओ। हाँ, सच कहा तुमने। ये जादू से कोई कम नहीं है। ये तो हमारा कर्म है और ऊपर वाले की मेहर है। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पर कुछ दिनों बाद एक दिन हरिया के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे पूर्व दिशा की ओर भी जाना चाहिए। शायद क्या पता वहाँ बहुत सारा खजाना और भी मिल जाए। पता नहीं संत जी ने वो खजाना किसी और के लिए रखा हो। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। कल पूर्णिमा है। मुझे कल पूर्व दिशा की ओर जाना चाहिए। अगली रात हरिया पूर्व की ओर चला जाता है। 100 कदम पूरे करने के बाद हरिया जमीन खोदना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जमीन से कंकाल निकलते हैं। अचानक तेज हवा चलने लगती है, बादल गरजते हैं और बारिश गिरनी शुरू हो जाती है। हे भगवान, जी मैंने क्या कर दिया है? संत जी ने तो मना किया था। मैंने अपने लालची के कारण उनकी बात नहीं मानी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक वहाँ पर संत जी प्रकट हो जाते हैं। तभी संत जी गुस्से में हरिया को कहते हैं, ओ मूर्ख प्राणी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये तुम जो कंकाल देख रहे हो, ये भी तुम्हारे जैसे हैं। इनको भी मैंने इस पूर्व दिशा की ओर आने से मना किया था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम भी इनकी तरह हमेशा के लिए यहाँ पर कंकाल बनकर रह जाओगे। इतना सुनते ही हरिया एक कंकाल में बदल जाता है। संत जी अपनी जादुई कुल्हाड़ी लेकर गायब हो जाते हैं।